स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सन 2025 ईस्वी में होने वाले बोर्ड जो मैट्रिक की परीक्षा है उसके लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज से आपको रविवार और शनिवार 2 दिन छोड़ के प्रतिदिन यानी सप्ताह में 5 दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसमें एक दिन आपको किताब की पढ़ाई होगी और अध्याय बताया जाएगा, और अगले ही दिन आपको जो है उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराया जाएगा। और जैसे जैसे मॉडल सेट वगैरह आते जाएंगे उसको भी हम इस चैनल पर हल करते जाएंगे। तो बने रहें इस पर, और साथ ही साथ अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों को भी ये वीडियो और साथ ही साथ इस चैनल ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग काव्य खंड स्टार्ट करेंगे, और काव्य खंड का जो पहला अध्याय है वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके कवि हैं कवि गुरु नानक। तो चलिए पहले कवि गुरु नानक का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो कवि गुरु नानक की यदि हम बात करें तो कवि गुरु नानक का जन्म सन 1469 ईस्वी ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। वर्तमान में ये जगह जो है पाकिस्तान में पड़ता है, और इसका जो जन्म स्थान है वर्तमान समय में, इनका जन्म स्थान वर्तमान समय में ननकाना साहब के नाम से प्रचलित है। ननकाना साहब इनके जन्म स्थान को कहते हैं। माता पिता की अगर हम बात करें तो पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम क्या था? तृप्ता। आगे चलकर जब इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम हुआ सुलक्षणी। धीरे धीरे जो है इनके पिता ने बहुत प्रयास किया बेटे को व्यवसाय में लगाने का, लेकिन इनका झुकाव धीरे धीरे करके भक्ति की ओर झुकता चला गया, और इन्होंने घर परिवार का त्याग करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के दौरान इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, अर्थात सिख धर्म एक नया धर्म बनाया। सिख धर्म के पहले गुरु हुए कवि गुरु नानक। गुरु नानक हिंदू मुस्लिम समानता और एकता में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के बावजूद इन्होंने देशाटन के ख्याल से मक्का मदीना तक की यात्रा की, जो कि मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र स्थल है। इसके अलावा मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, जिसमें पंजाबी और हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन सब का मेल मिलता है। भक्ति और विनय के बहुत मार्मिक इनके पद रहे। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं रही हैं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। और इन्हीं सब ग्रंथों को मिलाकर सिख धर्म के जो 5वें गुरु हुए, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने इनके ग्रंथों को मिलाकर एकजुट किया और एक नया ग्रंथ बनाया, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। जहाँ भी आप गुरुद्वारे में जाइएगा गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में आपके कवि रैदास की भी कई रचनाएं संकलित है। इन्होंने अपना ज्ञान उसके माध्यम से दिया है, दोहों के माध्यम से दिया है। और इनके बनाए हुए धर्म में 10 गुरुओं की परंपरा रही। पहले गुरु गुरु नानक हुए, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, और 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। तो ये 3 गुरु आपको याद रखना है। 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन इनकी रचनाएं, इनका कथन आज भी जनमानस के बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आज भी हम लोग इनके कथनों पर चलते हैं, इनके विचारों को मानते हैं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं, और कविता की एक एक पंक्ति को हम लोग बारी बारी से जो है कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ते चलेंगे, कविता की एक एक पंक्ति को समझते चलेंगे।
तो चलिए कविता की पहली पंक्ति क्या है। सबसे पहले शीर्षक को समझिए। शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। शीर्षक का क्या अर्थ है? राम अर्थात राम, नाम अर्थात राम का नाम, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब है व्यर्थ या बेकार, जगी का मतलब जग या संसार, जन्मा अर्थात जन्म। यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो कवि गुरु नानक के अनुसार राम नाम के बिना इस जगत या संसार में हमारा जन्म व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात अगर आप इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं और राम के नाम को नहीं जपते तो आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है, आपका जन्म बेकार है। इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो राम नाम को जपिए, राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाइए, राम जैसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए। राम दुनिया के प्रति, घर परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति जैसा व्यवहार रखते थे, उनके जैसा व्यवहार रखने का प्रयास हम भी करें। कवि गुरु नानक का यही संदेश है। तो चलिए, और एक बात और ध्यान देना है, हमने पहले भी बताया है कवि गुरु नानक निर्गुण उपासना करते हैं। तो इस हिसाब से जिस राम की ये चर्चा कर रहे हैं, गुरु नानक जिस राम की चर्चा कर रहे हैं वो राम निर्गुण हैं, वे राम निराकार हैं। आपके अयोध्या वाले राम नहीं हैं, ये मनों में बसने वाले राम हैं, वे राम जो निर्गुण और निराकार हैं। अगली पंक्ति है, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नि फलु मटि भ्रमना। विष ही खा रहे हैं, विष ही बोल रहे हैं। बिख यानी विष, बिख ही खा रहे हैं, विष ही बोल रहे हैं, और बिना कोई फल के हमारे ये जो मिट्टी रूपी शरीर है इस दुनिया में आ रहा है और दुनिया से चला जा रहा है। हमें किसी चीज़ की कोई प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कब? जब हम राम का नाम नहीं जप रहे हैं तब। आगे कवि कहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। लोग जब ईश्वर की उपासना करते हैं, लोग जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए सुबह शाम पुस्तक इत्यादि पढ़ते हैं, आरती करते हैं, कई तरह के ग्रंथों को बखानते हैं, लेकिन इन सब को करने से भी कभी किसी को ईश्वर मिले हैं नहीं। इसलिए इन सब कर्मों की ये व्यर्थता बताते हैं। आगे कवि कहते हैं, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिनु मतलब बिना, बिनु का मतलब यहाँ हुआ बिना। गुरु शब्द अर्थात गुरु का ज्ञान। मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु के ज्ञान के इस संसार में किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। राम नाम बिनु अरुझि मरे। राम नाम के बिना लोग संसार के मोह माया में, दुखों में, कुकर्मों में बंध कर जो है मर जाते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कवि आगे कहते हैं, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। कवि कहते हैं कि लोग ईश्वर की भक्ति करने के लिए, लोग ईश्वर का भजन करने के लिए डंडा लेकर, कमंडल लेकर, शिखा अर्थात ऊंची चोटी, धोती पहनकर तीर्थ इत्यादि भ्रमण करते हैं, लेकिन इन तीर्थों के भ्रमण करने से भी किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कवि आगे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। इस दुनिया में, इस संसार में जो व्यक्ति राम के नाम को नहीं जपेगा, राम नाम के बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जो हरि के नाम को जपेगा वही इस भव सागर से, इस संसार के दुखों से, मोह माया से पार लगेगा। आगे कवि कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। लोग ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने तन पर भस्म लगाते हैं, जटा को ऐसे बढ़ा लेते हैं जैसे उन्होंने कोई मुकुट पहन लिया हो। जटा को लोग ऐसे बढ़ा लेते हैं जैसे उन्होंने क्या कर लिया है, कोई मुकुट पहन लिया है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। आगे कवि क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं कविता में आगे। जेते जिया जंत जल थल महियत्र तत्र तू सरब जिया। कवि कहते हैं
जो भी व्यक्ति इस तरह का जीवन जिएगा, जो भी व्यक्ति इस तरह का जीवन जिएगा, वो जल में थल में यहाँ से वहाँ केवल और केवल भटकता रहेगा। उसे कभी किसी तरह की शांति और सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। आगे कवि कहते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। कवि कहते हैं, जो व्यक्ति गुरु के प्रसाद को, गुरु का प्रसाद अर्थात गुरु का ज्ञान, जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान को अपने पास रखेगा, जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान को अपने पास रखेगा, वही हरि रस का पान करेगा। हरि रस क्या है? हरि अर्थात ईश्वर। यहाँ दो शब्द हैं, एक है हरि और दूसरा है रस। तो यहाँ हरि का मतलब हुआ ईश्वर, हरि का मतलब हुआ भगवान, और रस का मतलब हुआ आनंद। हरि का मतलब भगवान और रस का मतलब आनंद। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति करने से भक्त को जो सुख या आनंद की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति करने से भक्त को जो सुख या आनंद की प्राप्ति होगी, उसे ही कवि ने किसकी संज्ञा दी है? हरि रस की। तो कवि कहते हैं, कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि रस का पान करेगा, जो व्यक्ति मतलब हरि रस का पान वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान को अपने पास रखेगा। आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं, अगला जो पद है, अगली जो कविता है उसको देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने। कवि कहते हैं कि दुनिया में वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो दुख में भी दुख नहीं मानता हो। तो दुनिया में दुख है फिर भी दुख ना माने, अर्थात जीवन में सुख और दुख साथ चलते रहते हैं। तो हमें दुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसा जीवन चल रहा है, जीवन में जो आ रहा है उसको उसी तरह चलते रहना चाहिए, उसी तरह से जीवन जीते रहना चाहिए। दुख मिले तो भी सही, सुख मिले तो भी सही। चलिए आगे कवि क्या कहते हैं? सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख, स्नेह, भय तीनों स्थिति में जो है व्यक्ति एक जैसा रहे, और कंचन अर्थात सोने को भी व्यक्ति क्या समझे? मिट्टी समझे। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए दुनिया में कि सुख की स्थिति में, स्नेह की स्थिति में, भय की स्थिति में, लगभग हर स्थिति और परिस्थिति में व्यक्ति क्या रहे? एक जैसा रहे। अगली स्थिति, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। व्यक्ति को न तो बेवजह निंदा अर्थात किसी की बुराई करनी चाहिए, ना ही स्तुति बिना वजह के किसी की बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह और अभिमान, इन तीन चीज़ों से व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। आशा अर्थात किसी से उम्मीद, मनसा अर्थात मन की इच्छा, सकल अर्थात समूचा। त्यागी के दुनिया में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, सारी आशा सारा उम्मीद त्याग के जगते रहे निराशा। सारा उम्मीद और सारा आशा त्याग के इस संसार से क्या रहो? निराश रहो। इस संसार में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें जो दूसरों से लगी होती हैं, वही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि सभी लोग हमारी आशाओं पर खरे उतरेंगे, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए आगे, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। कवि कहते हैं कि काम अर्थात बुरी इच्छाएं, क्रोध अर्थात गुस्सा जिस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, उसी के घट में, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात ब्रह्म का निवास कहाँ है? उस व्यक्ति के हृदय में जिस व्यक्ति का हृदय काम क्रोध जैसी बुराइयों से मुक्त है। आगे कवि कहते हैं, गुरु कृपा जेहि नर पर किन्हीं तीन ही यह जुगति पिछाना। गुरु की कृपा जिस नर पर, जिस व्यक्ति पर हो जाती है, वह व्यक्ति तीनों लोकों में पहचाना जाता है, उसकी अलग पहचान बन जाती है जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। कवि कहते हैं कि नानक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं गोविंद में अर्थात ईश्वर में ऐसे लीन हो गया हूँ, ऐसे घुल मिल गया हूँ,
जैसे पानी पानी में मिल जाती है। यदि हम दो जगह का पानी एक साथ लाकर दोनों पानी को अगर मिला दें तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाता है, मिट जाता है। उसी तरह अंतर मिट गया है कवि के बीच और ईश्वर के बीच। ये स्थिति कब आई है, जब वो ईश्वर में पूर्णतः लीन हो गए हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति में वो इतना ज़्यादा रम गए हैं कि उनके और ईश्वर के बीच का जो अंतर है वो एकदम से समाप्त हो गया है। तो ऐसी भक्ति करते हैं कवि गुरु नानक। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसके देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह भी देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से कविता को पढ़ा होगा तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। और जहाँ तक क्वेश्चन आंसर का सवाल है तो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ जो है आपको इसी नाम के शशि सर ऑफिशियल नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको इसका लिखित पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म मानता है, तो कविता की पहले ही पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अर्थात कवि राम नाम के बिना इस जगत या संसार में जन्म को व्यर्थ मानते हैं। वाणी कब इसके समान हो जाती है, वाणी तब इसके समान हो जाती है जब उससे राम का नाम नहीं लिया जाता। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, तो नाम कीर्तन के आगे कवि जटा बढ़ाना, तन पे भस्म लगाना, तीर्थ इत्यादि घूमना जैसे कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। फिर है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो जैसा कि कविता में बताया गया है तो निश्चित तौर पर उस समय लोग जटा बढ़ाते होंगे, तन पर भस्म लगाते होंगे और धोती इत्यादि पहनकर, कमंडल लेकर, डंडा लेकर, जनेऊ धारण करके तीर्थ इत्यादि घूमते होंगे। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि ईश्वर की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से भक्त को जो सुख या आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हरिरस कहते हैं। अगला है कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति का हृदय काम क्रोध जैसी बुराइयों से मुक्त है। अगला क्वेश्चन, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से उस युक्ति की पहचान हो पाती है जिसके माध्यम से मनुष्य सभी संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो बाकी जो डिटेल्स क्वेश्चन आंसर है वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और बने रहें आप इस चैनल पर। आपको पूरा जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले तक ख़त्म करा दिया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा इस सिलेबस को कम से कम समय में, देखिए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 18 मिनट हुआ है, हमने चैप्टर देख भी लिया, क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया। तो समय की बर्बादी हम लोग नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से 25 से 30 मिनट का हम लोग का प्रतिदिन क्लास चलेगा, उससे ज़्यादा का क्लास हम नहीं लेंगे क्योंकि समय आपका भी इम्पोर्टेंट है और हमारा भी बहुत समय इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।